यूपी विधानमंडल के उच्च सदन में अपनी नुमाइंदगी खो चुकी इस पार्टी की लोकसभा में भी उपस्थित शून्य है। कभी उत्तर प्रदेश की सत्ता में बहुमत की सरकार बनाने वाली ये पार्टी सियासी हाशिए पर जा पहुंची है। अब इस पार्टी के राष्ट्रीय दर्जे पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। तमाम राज्यों में मिली शिकस्त के बावजूद एक बार की फिर से ये पार्टी देश के दिल्ली के विधानसभा चुनाव में दांव आजमा रही है। हालांकि चुनावी समीकरण और सियासी माहौल के मद्देनजर यहां की सियासी राह भी इस पार्टी के लिए आसान नहीं है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र शुक्ल। यूपी का ज्ञान में आज चर्चा करेंगे बहुजन समाज पार्टी के मिशन दिल्ली की आम आदमी पार्टी के प्रभुत्व वाले इस राज्य में मायावती की पार्टी क्या गुल खिला सकेगी, क्या यहां का चुनावी इतिहास रहा है बीएसपी का, ये जानेंगे। बात शुरू करते हैं दिल्ली में दलित मुस्लिम फार्मूले की अहमियत की। दिल्ली में 17% दलित और 12% मुस्लिम वोटर हैं। दलित और मुस्लिम समीकरणों को जोड़े उस लिहाज से यह आंकड़ा 29% के करीब है। माना जाता है कि 30 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर इन वोटरों का कॉम्बिनेशन निर्णायक असर डालता है। कभी कांग्रेस इस फार्मूले को अमल में लाकर दिल्ली पर राज किया करती थी। बाद में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने इसी फार्मूले को अपना लिया और दलित और मुस्लिम वोटरों को लामबंद किया। इसी के सहारे एक दशक से भी ज्यादा वक्त से दिल्ली पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं। इसी समीकरण को अपने हक में आजमाने के लिए बहुजन समाज पार्टी भी कोशिश कर रही है। 1 दर्जन आरक्षित सीटों के साथ ही मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर भी यह पार्टी फोकस किए हुए है। मायावती की पार्टी की ओर से 70 विधानसभा सीटों में से 69 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए। बीते कुछ वर्षों से दलित मुस्लिम समीकरणों को आजमा रही मायावती ने दिल्ली के चुनाव में इस फार्मूले का इस्तेमाल स्ट्रेटेजिक तरीके से किया है, कूटनीतिक तरीके से। उन्होंने यहां की किसी भी मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा सीट पर मुस्लिम बिरादरी के उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है, उससे परहेज किया है। दिल्ली की आदर्श नगर, संगम विहार, लक्ष्मी नगर, रिठाला, तुगलकाबाद, इन सीटों पर मुस्लिम आबादी 15% से भी कम है, लेकिन इन 5 सीटों पर बीएसपी ने मुस्लिम उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं। तो चांदनी चौक, ओखला, मुस्तफाबाद, सीलमपुर, बल्ली मारान, मटिया महल, करावल नगर, किराड़ी, बाबरपुर, ये जो सीटें हैं जहां पर मुस्लिम बिरादरी की आबादी ज्यादा है, 20 से कई सीटों पर तो 60% तक है। यहां पर मायावती की पार्टी की ओर से गैर मुस्लिम चेहरों पर दांव लगाया गया है। ज्यादातर सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने, बीएसपी ने जिन कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में उतारा है उनमें बड़ी संख्या में दलित और अति पिछड़ी जातियों से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवार हैं। माना जा रहा है कि पार्टी के लिए समर्पित मिशनरी चेहरों को ही चुनाव में टिकट दिया गया है मायावती की तरफ से। यूपी में इसके जरिए अपने समर्थकों को एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश की गई है। चूंकि बीएसपी में पैसों के बदले टिकट देने के कई आरोप लग चुके हैं, ऐसे में सामान्य आर्थिक पृष्ठभूमि वाले पार्टी समर्थक कैडरों को टिकट देकर मायावती ने यह बताने की कोशिश की है कि उनकी पार्टी अभी भी मिशनरी मोड में है और पार्टी के सिद्धांतों को अपनाने वाले वफादार कार्यकर्ताओं को तरजीह दिया जाता है, उनकी वफादारी का इनाम दिया जाता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीएसपी के चुनावी इतिहास पर भी गौर कर लेते हैं। बीएसपी के संस्थापक कांशीराम पूर्वी दिल्ली से 1989 और 1991 में लोकसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन लंबे अरसे तक दिल्ली में बीएसपी कोई खास असर नहीं डाल सकी। पर साल 2008 में उत्तर प्रदेश में जब 2007 की सरकार बनी थी बहुमत की, उसके अगले साल 2008 में बीएसपी ने दिल्ली में जो प्रदर्शन किया उससे सबको चौंका दिया। बीएसपी ने बदरपुर और गोकलपुर यहां से उसके उम्मीदवार चुनाव जीते थे। इस चुनाव में बीएसपी को 14.05% का वोट शेयर मिला था। आधा दर्जन सीटों पर उसके उम्मीदवार दूसरे पायदान पर रहे थे। कई सीटों को पार्टी भले ना जीत पाई हो, लेकिन हार जीत पर उसके कैंडिडेट्स ने असर डाला था। जाहिर है इस प्रदर्शन ने तब बीजेपी और कांग्रेस की नींदें उड़ा दी थी। लेकिन अच्छे प्रदर्शन का बीएसपी का यह सिलसिला आगे कायम नहीं रह सका, टिक नहीं सका। साल 2013 में बीएसपी ने 69 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन उसे 5.35% का वोट शेयर मिला और एक भी सीट नहीं मिल सकी। और 63 सीटों पर तो उसके उम्मीदवारों की जमानत ही जब्त हो गई। इसके 2 साल बाद 2015 में जब विधानसभा चुनाव हुए दिल्ली के, तो बीएसपी ने सभी 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, तब भी पार्टी का खाता नहीं खुल सका और 69 सीटों पर उसके उम्मीदवार जमानत तक नहीं बचा सके और पार्टी का वोट शेयर
1.30% लुढ़क कर हो गया। 2020 में 68 सीटों पर चुनाव लड़ी बीएसपी और सभी सीटों पर उसके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। पार्टी का वोट शेयर तो इकाई से भी नीचे जा पहुंचा और 0.74% तक हो गया। नई दिल्ली, ग्रेटर कैलाश, मालवीय नगर, जंगपुरा, राजौरी, चांदनी चौक, शकूर बस्ती, रोहिणी ऐसी तमाम सीटें थीं जहां बीएसपी के उम्मीदवार 500 वोट पाने की भी जद्दोजहद करते रहे, इतने वोट भी नहीं मिल सके। बीएसपी का साल 2007 का उत्तर प्रदेश का दलित ब्राह्मण फार्मूला खूब चर्चित रहा, लेकिन अब पार्टी का इससे मोहभंग हो गया और इसकी झलक दिखाई दे रही है दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बीएसपी के स्टार प्रचारकों की सूची में। 40 नाम है इसमें, जिसमें अव्वल पायदान पर तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती हैं ही, दूसरे नंबर पर हैं उनके भतीजे और बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, तीसरे नंबर पर दिल्ली बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह भी हैं। लेकिन बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव और सीनियर नेता सतीश चंद्र मिश्रा का नाम इस लिस्ट से गायब है, नदारद है। ये बात दीगर है कि आम आदमी पार्टी का जब से उदय हुआ है दिल्ली में, तब से बीजेपी और कांग्रेस के लिए तो चुनौतियां बढ़ ही गई, लेकिन बीएसपी तो पूरी तरीके से ही जमीन खो बैठी, असरहीन हो गई। इसी वजह से अब इस बार मायावती अपनी पार्टी के लिए उन्होंने नया प्लान बनाया है, नई सिरे से व्यूह रचना की है। एक और जहां बीजेपी की बी टीम होने के तमगे से निजात पाने की कोशिश में है मायावती, वहीं अपनी पार्टी को दलित और वंचितों की असली हितैषी होने का स्पष्ट संदेश देना चाहती है। अब मायावती की तमाम कोशिशों और चुनावी जो दांवपेच हैं, उससे दिल्ली में बसपाई हाथी की चाल कितनी तेज हो पाती है, इसकी ओर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। चुनावी नतीजे तय करेंगे कि मायावती के लिए दिल्ली दूर है या नहीं, और अगर दूर है तो फिर कितनी दूर है। यह सब कुछ साफ होगा 5 फरवरी के मतदान के बाद। दिल्ली विधानसभा के सियासी सरगर्मियों से लेकर उत्तर प्रदेश की जो भी सियासी हलचलें हैं, उन पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी और आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।